एंकर पर्सन रेहान तारिक आज 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने के बाद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनके लिए 14 रोज़ा जो उनका जुडिशल रिमांड है वो मंजूर किया और अब उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इस सारे वाक़े के बाद उनके जो वकील हैं मियां दाऊद एडवोकेट साहब, जो कि एक सहाफ़ी भी रहे हैं, उन्होंने कहा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एक तो नारेबाजी करना एक बेवकूफ़ी थी और आज हमने मना किया कि किसी भी किस्म की नारेबाजी से परहेज़ किया जाए। साथ साथ उनसे जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि रेहान तारिक की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और इन 6 रोज़ों में उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। अभी ये सारी क्या डेवलपमेंट है आज के व्लॉग में यही डिस्कस करेंगे। रेहान तारिक एक सहाफ़ी, एक एंकर, एक सवाल करना ऐसा जुर्म बना कि उनको NCCI में पेश किया गया, फिर FIA आ गई, फिर उनके ऊपर एक तौहीन मज़हब का मुकदमा हुआ, 295A लगी, 6 रोज़ा पुलिस रिमांड हुआ और इस जिस्मानी रिमांड के बाद आज उन्हें जब अदालत में पेश किया गया तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी, आप समझ लें, उनकी सुनवाई हो गई। उनको 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका अब जुडिशल रिमांड जो है वो जेल में होगा। अब इस 14 रोज़ के दौरान उनके वकील मियां दाऊद एडवोकेट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अब हम उनकी ज़मानत को अप्लाई कर सकते हैं। इस ज़मानत को हम 2 दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। इट इज़ अप टू द लॉयर, अप टू द सिस्टम। सो इन दिस वे इस वक्त रेहान तारिक पाबंदे सलासल हैं और उनके ऊपर जो केस बना है उस केस को अकॉर्डिंग टू मियां दाऊद एडवोकेट के इस केस में अब कुछ रहा नहीं है और इस केस को लगाने में बड़ी उजलत का फैसला किया गया NCCI की जानिब से, इदारों की जानिब से। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब पूरे पाकिस्तान के उलमा कह चुके हैं सवाल करना इखलाकी जुर्म नहीं है, सवाल उठाना इखलाकी जुर्म नहीं है, मजहबी जुर्म नहीं है, तो जब सारे पाकिस्तान के उलमा कह रहे हैं, उन्होंने कई इदारों का नाम लिया, वफाकुल मदारिस का नाम लिया, जामिया नईमिया का नाम लिया और कई इदारों का नाम लिया कि जब इनके उलमा ने कहा है कि सवाल करना कोई जुर्म नहीं है, तो फिर उनके जो क्लाइंट हैं, उनके जो मौक्कल हैं, उनके ऊपर ये जुर्म साबित ही नहीं होता और इस केस में कुछ रह नहीं गया और अनकरीब रेहान तारिक की रिहाई ऐन मुमकिन है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों का एक, जब उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्योंकि रेहान तारिक की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरा थोड़ा मुतगय्यर था, तो उन्होंने कहा जी कि जो सहाफ़ी हैं उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता और सवाल करना कोई जुर्म नहीं है। साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि ज़मानत आप कब अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा जी जुडिशल रिमांड हो गया, उन्हें जुडिशल कर दिया गया, अब वो 14 रोज़ा जेल में चले गए, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड में। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले 1 हफ्ते में और आने वाले 1 महीने में रेहान तारिक की रिहाई मुमकिन होगी। ये सारे केस का पस मंज़र ये है कि रेहान तारिक ने एक पॉडकास्ट किया था अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ और उसमें कुछ ऐसे मुतनाज़ सवालात किए गए थे जिसके तहत कई लोगों के जो मजहबी जो जज्बात थे वो मजरूह हुए थे और इसके बाद रेहान तारिक ने एक वजाहती बयान जारी किया था। उस वजाहती बयान के बाद वो बैरून मुल्क दौरे पे चले गए थे। जब वो बैरून मुल्क दौरे से वापस आए और उन्होंने यहाँ पे आके जो मामला देखे, उनको जब NCCI ने रोक लिया और उनकी जो आप समझ लो उनका जो बोर्डिंग का जो सारा प्रोसीजर था और उसके बाद जब वो वापस लैंड हुए तो उनको रेड फ्लैग आ रहा था, उनको इमिग्रेशन काउंटर पे रोक लिया। उसके बाद NCCI उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने नारेबाजी की, नारेबाजी करने के बाद उनका पुलिस रिमांड हुआ। पुलिस रिमांड के बाद ये मामला थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर गया क्योंकि 6 रोज़ा रिमांड था और आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे अब वो जेल में है। उनके वकील के मुताबिक उनका जो क्लाइंट है वो बहुत जल्द सलाखों से बाहर होगा और वापस अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां संभालेगा। और उन्होंने कहा कि NCCI और दीगर इदारों की जानिब से उजलत का मुजाहरा किया गया। इस केस के अंदर कई ऐसे आप कह लें अकाउंट्स और इन चीज़ों के ऊपर बात की गई जो कि रेहान तारिक के नाम पे है ही नहीं, वो फेक अकाउंट्स हैं और वो खुल भी नहीं रहे और जिस पे वीडियोस चल रही हैं और दीगर किस्म का इबहाम क्रिएट किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने उल्मा का रेफरेंस भी दिया कि जब आलिम कह रहे हैं कि सवाल करना जुर्म नहीं है तो फिर कैसे हम सहाफ़ियों को पाबंदे सलासल करके जो वो आज़ादी सहाफ़त है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पर किस तरह कदगन लगा सकते हैं। इस सारे केस की जो डेवलपमेंट है आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि एक तो बीइंग जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर पहलू से इस केस की तफ्तीश आप तक पहुँचाएँ और साथ साथ ये भी बताएं कि जो आज़ादी सहाफ़त है या आप कह लें फ्रीडम ऑफ स्पीक है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर अगर कोई भी कदगन लगेगी तो वो आईने पाकिस्तान के भी मुनाफी है और साथ साथ शहरी आज़ादी के भी मुनाफी है। मियां दाऊद ने मज़ीद ये कहा कि मैंने नारे लगाने से, कई जो जूनियर लड़के हैं उनको नारे लगाने से मना भी किया है और ये नारे लगाने से तासुर बड़ा गलत जाता है और हम बेहतरी का उम्मीद रखते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा मेरे मौक्कल बहुत हद तक पूरी उम्मीद है कि उनकी रिहाई जल्द होगी। इस केस के हवाले से बाकी अपडेट क्या आएंगी और क्या आगे नए रेफरेंस आएंगे आपको हम बताते रहेंगे।